नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से मुजफ्फरनगर में मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, जिस तरह से एक हिंदू मोनू नाम के व्यक्ति को चोरी का इल्जाम लगा करके उसे पीट पीट कर भीड़ ने मार दिया और उस भीड़ को मारने वाले लोग मुस्लिम मोहल्ले के रहने वाले लोग। जरा सोचिएगा, यदि ये वीडियो सामने नहीं आती, जिस तरह से जिन लोगों ने भी वीडियो बनाई है वो वीडियो वायरल नहीं होती, तो चोरी का इल्जाम तो दूर की बात, उस शख्स के बारे में कोई जान भी नहीं पाता कि किस तरह से उसकी मौत हुई। इस देश के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने भर मुस्लिम मोहल्ले बने हुए हैं, क्या उन मुस्लिम मोहल्लों में जाने से आपको डर लगता है? उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के आने के बाद भी ये हस्त्र है। आए दिन मुस्लिम मोहल्लों की इस तरह की वारदातें सामने आना बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है। इस अपराध को मानवता के नाते कोई नहीं रोकना चाहता। इस अपराध में दिनों दिन बढ़त चली जा रही है, ये रुक नहीं रही है। और ये बढ़ती हुई मानसिक कट्टरता वाली सोच है जो इस देश को नफरती एजेंडे, नफरत की ओर लेके चली जा रही। आए दिन इस तरह की घटनाएं, जो लड़का अपनी बहन के यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मेरी बात सुनो, मेरी बहन आपके यहीं इसी मोहल्ले में, तेलियों वाला मोहल्ला है, उस मोहल्ले में रिजवान के घर में रहती है, आप लोग मेरी बात सुनो, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं यहाँ कुछ करने नहीं आया, मैं तो एक बच्चा था, उसको ढूंढने आया हूं, अपनी बहन के एक छोटे से बच्चे को। मैंने किसी की चोरी नहीं की, मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, मैं एकदम निर्दोष हूं, आप लोग मुझे मारो मत। लेकिन कोई नहीं सुनता, क्योंकि वो हिंदू है और हिंदू गजवाए हिंद भारतवर्ष में जब तक दुनिया में, भारतवर्ष में ही नहीं दुनिया के अंदर कोई भी काफिर जब तक जिंदा है तब तक इनका ये गजवाए हिंद चलता रहेगा। इसी मकसद को, इसी जिहादी सोच को, इसी कट्टरता को खत्म करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसे और गति देनी होगी, क्योंकि यदि गति आगे नहीं बढ़ी तो जिस तरह से नरसंहार जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, उसी तरह से आने वाले कल में पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में आप जा नहीं सकते, और यदि चले भी जाओगे तो आपका लौटना वापस नामुमकिन होगा। क्योंकि जो सोच बनती जा रही है उस सोच को, कट्टरता जिहादियों वाली जो सोच बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से पाकिस्तान और इराक और बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं का कत्लेआम होता है, क्योंकि वहां इनकी बहुतायत जनसंख्या है, वही हस्त्र आज भारतवर्ष में चल रहा है। 1947 से चल रहा है, जम्मू कश्मीर से चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, आज भी चल रहा है। इस सोच को जब तक दफन नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरह से ये नफरत बढ़ती चली जाएगी। इस सोच को यदि दफन करना है तो इस सोच के ऊपर एक नई सोच, नए विचार को जन्म देना होगा, और वो नया विचार है दुनिया के अंदर धर्म की स्थापना। वो नया विचार होगा दुनिया के अंदर धर्म को प्रचारित करना, और वो धर्म होगा सनातन धर्म। जब तक हम विचारों से जीत नहीं लेंगे, इस कट्टरतावादी सोच को कभी खत्म नहीं कर सकते। अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया, अमेरिका ने सीरिया को बर्बाद कर दिया, अमेरिका ने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, अमेरिका ने न जाने कितने देशों पर आतंकवादी होने का आरोप लगा लगा करके उन देशों को बर्बाद कर दिया, लेकिन आज तक आतंकवाद, कट्टरवाद, जिहादी सोच खत्म नहीं हुई। इस सोच को यदि खत्म करना है तो हमें सिर्फ एक चीज करनी है, दुनिया के अंदर सनातन धर्म को लाना होगा, जो अहिंसा परमो धर्म की बात करता है।
तथैव हिंसा तदैव च की बात करता है। अर्थात पहले हम अहिंसा के पुजारी हैं, और जो अहिंसा से न मानता हो उसके लिए हिंसा भी फिर जरूरी है। इस नीति को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग सनातनी हुआ करते हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, अफवाहों में न जाएं। उन्होंने चोरी का इल्जाम लगा करके उसको पीटा, मारा। उस समय तो केवल मारा होगा, लेकिन जब ये प्रकरण सामने आया है तब उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिससे कि हमें प्रोटेस्ट मिल सके। जिस समय उसे मारा गया होगा उस समय केवल उसे यही पूछा गया होगा कि वो तू कौन है, दूसरा कोई शब्द नहीं होगा। ये चोर भी था तो इन अपराधियों को, जिन लोगों ने इसे मारा है, उन अपराधियों ने किस बेस पे उसको मारा? क्या भारतवर्ष के अंदर कानून नहीं है? भारतवर्ष के अंदर संविधान नहीं है? क्या ये देश शरिया से चलता है? जिसका मन किया वहां उसको मार दिया? ये देश संविधान से चलने वाला देश है, ये देश कानून से चलने वाला देश है। जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूंगा, उसे फांसी की सजा हो या एनकाउंटर हो, मारा जाए इनको। निर्ममता से हत्या करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जो अधिकार है, किसी ने गलती की है, कानून बना है, उसके जरिए उसे सजा मिलेगी। उसने मान लो चोरी की थी, तुम्हारा काम था पुलिस को बुलाते, उसके हवाले कर देते, पुलिस आरोप प्रत्यारोप जो भी चीजें सामने आती वो क्लियर करके सामने रख देती। लेकिन उसकी जिंदगी से जो खेला गया है, ऐसा कृत्य दोबारा ना हो। मैं सरकार से ऐसी अपील करूंगा कि कड़े से कड़ा दंड इन अपराधियों को आप दीजिएगा। मैं अपने सरकार से इतना कहना चाहूंगा कि ये नजीर बन जाए पूरे भारतवर्ष के अंदर कि इसके बाद और कहीं भी मुस्लिम मोहल्लों में इस तरह की घटना ना हो।